हेलो दोस्तों एंड वेलकम टू डे 5 ऑफ लीगल टर्मिनोलॉजी। आज का हमारा वर्ड है ओबिटर डिक्टा। ओबिटर डिक्टा वर्ड का मतलब होता है थिंग्स विच आर सेड बाय द वे, जस्ट बोली गई है, जस्ट कमेंट्स बोला गया है, बट उसकी कोई बहुत ज्यादा अहमियत नहीं है जजमेंट के पास करने में। फॉर एग्जाम्पल, जैसे पहले इसका लीगल मतलब देख लेते हैं। जज का ऑब्जर्वेशन दैट आर नॉट एसेंशियल टू द डिसीजन। अब एक केस के प्रोसीडिंग्स के दौरान एक जज जो जो चीजें ऑब्जर्व करता है, ऑब्जर्वेशन के दौरान जो कमेंट्स देते हैं, बट ये ऑब्जर्वेशन के दौरान दिए गए कमेंट्स फाइनल डिसीजन के लिए इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं, केवल प्रोसीडिंग्स के लिए ही इंपॉर्टेंस रखते हैं। उनको हम कहते हैं दीज आर ओबिटर डिक्टा। अब आपको पता होगा, इससे ही पहले एक दिन पहले हमने एक वर्ड सीखा था जिस वर्ड का मतलब था रेशियो डिसाइडेंडी। अब रेशियो डिसाइडेंडी होता है लीगली बाइंडिंग, बट ओबिटर डिक्टा लीगली बाइंडिंग नहीं है, जस्ट ऑब्जर्वेशन पर्पस के लिए होता है। तो इसकी इंपॉर्टेंस है, इट इज परसुएसिव इन नेचर बट नॉट लीगली बाइंडिंग इन नेचर। अब इसका एक एग्जांपल देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट कमेंट्स ऑन मोरल वैल्यूज ड्यूरिंग अ केस इज यूजफुल बट नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट अगर किसी केस के दौरान अगर मोरल वैल्यूज के ऊपर कोई केस चल रहा है जिस दौरान सुप्रीम कोर्ट के कुछ ऑब्जर्वेशन है और सुप्रीम कोर्ट के जज उस प्रोसीडिंग के दौरान कुछ कमेंट देते हैं, तो ये इंपॉर्टेंस तो रखता है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के जज ने एक प्रोसीडिंग्स के दौरान इन बिटवीन द प्रोसीडिंग्स वो कमेंट दिया है, तो इट इज यूजफुल टू स्टडी बट लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल नहीं माना जाएगा। ऐसी चीजों को हम कहते हैं ओबिटर डिक्टा। समझ में आ गया?